रात के लगभग 11 बज रहे थे। आदित्य अपने कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वही चीज, लोगों की खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें। किसी ने नई कार खरीदी थी, किसी ने दुबई की फोटो डाली थी, किसी ने लिखा था फाइनली सक्सेस, और आदित्य बस स्क्रीन देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल साइड में रख दिया। क्या सच में सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं? उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। आदित्य 26 साल का था, दिल्ली में रहता था और एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी अजीब हो गई थी। ऑफिस में लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे, दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली थी, और सोशल मीडिया, वह तो जैसे रोज उसे याद दिलाता था कि वह पीछे रह गया है। एक दिन ऑफिस में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। लंच टाइम में उसके दो सहकर्मी बातें कर रहे थे। यार, आदित्य तो बस टाइम पास कर रहा है यहाँ, उससे कुछ बड़ा नहीं होगा। दूसरा हंसते हुए बोला, सच में कुछ लोग बस एवरेज ही रह जाते हैं। आदित्य ने सब सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना टिफिन बंद करके बाहर चला गया। उस दिन वह देर रात तक सड़क पर घूमता रहा। दिल में गुस्सा था, दुख था, और सबसे ज्यादा खुद से नफरत। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह पास के एक पार्क में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? आदित्य ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने सब बता दिया। ऑफिस की बातें, दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया, सब कुछ। बुजुर्ग आदमी बस शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा, अगर सड़क पर कोई कुत्ता तुम्हें देखकर भौंके तो क्या तुम भी भौंकने लगोगे? आदित्य थोड़ा चौंका। नहीं, क्यों भौंकूंगा? बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर लोगों की हर बात का जवाब अपने दिल में क्यों देते हो? आदित्य चुप हो गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो कुछ करते हैं, दूसरे वो जो बस दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने पार्क में खेल रहे बच्चों की तरफ इशारा किया। देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। अगर बाहर खड़े लोग कहें कि ये खेल खराब है, तो क्या ये बच्चे खेलना बंद कर देंगे? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्ग मुस्कुराए। बस यही तो सीख है। उन्होंने धीरे से कहा, जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो हर आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा फैसला लिया, इग्नोर करना, नकारात्मक बातें, बेकार की तुलना, लोगों की राय, सबको इग्नोर करना। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। हर सुबह जल्दी उठने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा। ऑफिस के बाद भी वह 3 से 4 घंटे मेहनत करता। कभी कभी लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अब वह सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे बुजुर्ग की बात याद रहती, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते। 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जिस काम को वह सीख रहा था उसमें वह अच्छा हो गया। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए और 1 हफ्ते बाद उसे नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी पहले से 3 गुना ज्यादा थी। ऑफिस का आखिरी दिन था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब कह रहे थे, यार आदित्य, तू तो कमाल कर गया। आदित्य बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने उन आवाजों को दिल में रखा होता तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। उस शाम वह फिर उसी पार्क में गया।
गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वह बुजुर्ग फिर मिल जाएं, लेकिन वह वहां नहीं थे। आदित्य बेंच पर बैठ गया और अचानक उसे बेंच पर एक छोटा सा कागज दिखा। उस पर लिखा था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है बेकार की बातों को इग्नोर करना। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, याद रखना। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस इग्नोर करना जरूरी होता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।